अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सनी देओल नाराज हैं। और नाराज क्यों हैं? क्योंकि गोदी मीडिया ने उनके पिता यानी कि अभिनेता धर्मेंद्र की मौत के बारे में खबर चला दी थी। सही सुना आपने, बगैर परिवार से इस बात की पुष्टि किए। और कई लोग उस बहाव में आ गए। कई लोगों ने न्यूज चैनल्स पर उस खबर को देखा, ट्वीट कर दिया, अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दिया और यह गलती कर दी। अब सनी देओल नाराज हैं। कितने गुस्से में हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और फिर मैं इस खबर की चर्चा करूंगा। सुना जाए। लोकेशन भेजो क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वो वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि सनी देओल नाराज क्यों है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं आज तक की महिला एंकर ने क्या कहा था लाइव प्रसारण के दौरान। बगैर चैनल ने अस्पताल से बात किए, परिवार से बात किए, यह खबर चला दी और यह बना असमंजस का कारण। सुनिए क्या हुआ था और सुनिए सनी देओल दरअसल नाराज क्यों है। सुना जाए। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक, 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोई चित्रा त्रिपाठी हैं। वो कह रही हैं अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इंडिया टुडे, धर्मेंद्र loved like a poet, fought like a hero, lived like a legend. Veteran actor Dharmendra, the legendary He-Man of Bollywood, died at 89, leaving behind a 6-decade legacy that defined heroism, love and humility in Indian cinema, from Phool and Patthar to Sholay and Satyakam. इसके अलावा दोस्तों, आज तक अभिनेता धर्मेंद्र का 79 साल में निधन, न्यूज 18 अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, और इतने बड़े पैमाने पर एक खबर चली थी। और आप जानते हैं, जब मैंने खबर इन न्यूज चैनल्स में देखी तो मैंने विश्वास नहीं किया पहले, क्योंकि आप जानते हैं गोदी मीडिया को लेकर मेरी क्या राय है। मगर फिर मैं क्या देखता हूं, राजनाथ सिंह, देश के डिफेंस मिनिस्टर, ये जानकारी देते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। बात वहां नहीं रुकती। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ये देखिए, इन दोनों ने जानकारी दी, दोनों अपनी सहानुभूति जतला रहे हैं। और ये दोनों कौन हैं? एक डिफेंस मिनिस्टर और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। हेमा मालिनी कौन है? मथुरा से भाजपा की सांसद। तो मुझे लगा कि भाई परिवार के अंदर की बात है, डिफेंस मिनिस्टर झूठी खबर तो नहीं बताएंगे। डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखने के बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में धर्मेंद्र जी की तस्वीर डाल के मैंने सिर्फ इतना लिखा कि आप याद आओगे। मगर फिर हेमा मालिनी का बयान सामने आया, सबसे पहले ईशा देओल का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, और तब मैंने उसे हटा दिया माफी मांगते हुए, जबकि मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उस गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं किया। मैंने विश्वास किया था देश के डिफेंस मिनिस्टर पर, मैंने विश्वास किया था योगी आदित्यनाथ पर। क्यों? क्योंकि भाई हेमा मालिनी आप ही के परिवार की है ना। और यह खबर चला दी गई थी। सबसे बड़ी बात, कई लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं। वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हेमा मालिनी ने जब यह खबर सामने आई, जब उनके पति की मौत की झूठी खबर चलाई गई, तब उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। जो हो रहा है वो अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज के दौरान ठीक हो रहा है? यह बहुत अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैंने तो उन न्यूज चैनल्स पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने विश्वास किया अपने डिफेंस मिनिस्टर पर, जो उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से हेमा मालिनी है। बावजूद इसके अपने इंस्टाग्राम हैंडल में मैंने धर्मेंद्र जी से माफी मांगी। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र मेरे फेवरेट हैं, मेरे दिल के करीब हैं। मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया है, मुझे वो बेतहाशा पसंद हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पर उस पोस्ट में कहा था कि धर्मपा जी, आप 100 का आंकड़ा छुओ, उससे भी आगे बढ़ो, हजारों साल आप जियो। इसलिए मैंने माफी मांगी थी, क्योंकि अपने फेवरेट अभिनेता,
अपने पसंदीदा अभिनेता की मौत की खबर मेरे लिए कल्पना से भी परे है, इसलिए मैंने माफी मांगी। मगर इन तमाम लोगों ने जो झूठी खबर चलाई, क्या किसी ने माफी मांगी? देखिए अखिलेश किस तरह से नाराज हैं, क्योंकि वो इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के झूठ का शिकार हो गए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। यही सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछा था। तेजस्वी ने पूछा था कि क्या इन न्यूज चैनल्स में विश्वास किया जा सकता है जो धर्मेंद्र की झूठी खबर चलाते हैं? फिर से सुनिए, आज तक ने क्या खबर चलाई थी। मोहतरमा, बाय द वे ये वही मोहतरमा है, याद कीजिएगा, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने क्या कार्यक्रम चलाया था कि कितने मुसलमान भारत में रह गए और कितने मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इनके खिलाफ अदालत ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है इस जहरीली खबर को लेकर, बांटने वाली खबर को लेकर। तो इनका तो रिकॉर्ड है। फिर से सुनिए वो झूठ क्या चलाया गया था। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लोकेशन भेजिए क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वो वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? स्वाभाविक सी बात है अखिलेश इसका शिकार हुए। तेजस्वी ने इस पर ताना मारा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। आपको समझना पड़ेगा कि सनी देओल नाराज क्यों हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सनी धर्मेंद्र के बेटे हैं, बल्कि इसलिए कि सनी अपने पिता से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई बाप से तो हर बेटा मोहब्बत करता है। नहीं, जो सनी और उनके पिता का रिश्ता या बॉबी देओल और धर्म पाजी का जो रिश्ता है ना, वो बहुत खास है। कई फिल्म अवार्ड समारोह में बॉबी देओल अपने पिता से गले लगकर रोए हैं जब धर्म पाजी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। इसलिए वो नाराज हैं, इसलिए हेमा नाराज हैं, क्योंकि ये परिवार आपस में बंधा हुआ है। मगर इस गोदी मीडिया को क्या फर्क पड़ता है बताइए ना। अभी कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती को जांच एजेंसीज ने बरी कर दिया था। यही न्यूज चैनल्स थे जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम रिया के बारे में चलाए थे कि रिया कर रही हैं काला जादू। इस तरह का वाहियात पत्रकार रिपब्लिक का जो चिल्ला रहा था अपने स्टूडियो में यह कहते हुए मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस तरह का कचरा।
एक पूरे परिवार की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी और फिर धर्मपाजी के बारे में एक झूठी खबर चलाना और माफी तक नहीं। जैसे मैंने कहा, मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ एक इंस्टा पोस्ट किया था, एक तस्वीर जिसे मैंने 5 मिनट में हटा भी दिया था। बावजूद इसके मैंने माफी मांगी। मगर क्या गोदी मीडिया माफी मांगेगा? और जैसे मैंने कहा, वो मैंने खबर क्यों डाली थी? क्योंकि मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर का बयान देखा था जिसमें वो धर्मेंद्र को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता कि उनकी पार्टी की जो सांसद हैं उनके परिवार में क्या हो रहा है, जब उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, जो एक इकलौता शख्स है, किसी चैनल का हिस्सा भी नहीं है, मेरी कोई फौज भी नहीं है रिपोर्टर्स की कि मैं उनके जरिए खबर जुटला सकूं। मैं एक कमेंटेटर हूं जो अपनी राय रखता हूं, एनालिसिस पेश करता हूं, मैं ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं करता हूं। मैंने खबर देखी मीडिया में, राजनाथ सिंह का बयान देखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान देखा और मैंने एक तस्वीर के साथ वो इंस्टा पोस्ट कर दी जिसे मैंने 5 मिनट में हटा भी दिया, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी। मगर क्या ये लोग माफी मांगेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। इन्होंने क्या क्या नहीं किया है दोस्तों, माफी मांगने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता इनके लिए, क्योंकि हैं तो बेशर्म। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।